सबसे पहला जो हमारा स्कल स्केलेटल, स्कल स्केलेटल। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो स्कल स्केलेटल दो पार्ट में डिवाइड है। एक आप बोलोगे स्कल और दूसरा आप बोलोगे स्कल के अलावा एसोसिएटेड बोन्स। तो एक एसोसिएटेड बोन्स हो जाएगा आपका और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे स्कल। टोटल जो नंबर ऑफ बोन्स है इसमें 29 है। स्कल में आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होगा, तो आप बोलोगे इसमें स्कल में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं वो 22 होंगी और एसोसिएटेड बोन्स कितनी होंगी स्कल से, 7 होंगी। तो टोटल मिला के आप बोलोगे कितना हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा। अब स्कल में देखो बेटा कौन कौन सी बोन है। तो स्कल में आप बोलोगे दो बोन है, एक तो आप बोलोगे क्रैनियल बोन और दूसरी आप बोलोगे क्रैनियल के अलावा जो दूसरा है वो कौन है सर, फेशियल। ठीक है, तो फेशियल और क्रेनियल। क्रेनियल आप बोलोगे कितना है, 14 है और फेशियल सॉरी क्रेनियल जो है आपकी वो कितनी 8 है और आपकी जो ये है फेशियल जो है वो कितनी 14। तो 14 ये हो गई और क्रेनियल कितनी हो गई, 8 ये हो गई। ठीक है, तो टोटल 22 हो गई। एसोसिएटेड बोन में बेटा आप बोलोगे एक तो ईयर ऑसिकल्स है। ईयर ऑसिकल्स आप बोलोगे कौन कौन से, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो मेलियस, इंकस, स्टेप्स बेटा आप बोलोगे दो ये होंगे, दो ये होंगे, दो ये होंगे। तो टोटल ईयर ऑसिकल का नंबर 6 और उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है हायर्ड ऑपरेटर्स। ये टंग के नीचे प्रेजेंट होता है और पहला ऐसा बोन है जो नॉन आर्टिकुलेटेड होता है, किसी के और के साथ में आर्टिकुलेट नहीं होता है। तो हायर्ड ऑपरेटर्स जो है वो आप बोलोगे बेटा एक है हायर्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो एसोसिएटेड बोन जो है आपकी 7 है टोटल, ईयर ऑसिकल 6 है, हायर्ड ऑपरेटर्स 1 है। अब क्रैनियल और फेशियल बोन की बात करते हैं। तो आप बोलोगे क्रैनियल बोन की बात। ठीक है, क्रेनियल बोन्स की बात करते हैं। क्रेनियल बोन्स जो बेटा है वो कितनी है, देखिए आप। तो हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं, इसमें आप समझ लोगे स्कल का क्रेनियल बोन में। तो एक आप बोलोगे आगे की तरफ, ये आपकी फ्रंटल होगी, फ्रंटल होगी। दूसरा आप देखिए यहां पर आप बोलोगे पेराइटल होंगी 2 और इधर आप बोलोगे टेम्पोरल होंगी, ये टेम्पोरल, और एक इधर बेटा बोलोगे ऑसिपिटल। ठीक है, और 2 बोन और होती है, एक स्फिनॉइड और दूसरी आपका स्फिनॉइड के अलावा बोलोगे दूसरी होती है इथेमॉइड। तो देखिए क्रेनियल बोन्स आपकी कौन कौन सी हैं, तो आप बोलोगे पेयर्ड स्ट्रक्चर जो है उनकी बात करते हैं, पेयर्ड बोन। तो आप बोलोगे कौन सी हैं, टेम्पोरल। फिर आप बोलोगे पेराइटल, तो ये बेटा 2 ये होंगी, 2 ये होंगी। टेम्पोरल ये बोन है, ये साइड वाला लैटरल साइड पे, और पेराइटल ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो टेम्पोरल 2, पेराइटल 2। ठीक है, ये 4 हो गई। और अनपेयर्ड में देखिए कितनी होंगी, तो अनपेयर्ड में बेटा आप बोलोगे कौन कौन सी होंगी, देखिए। तो आप बोलोगे अनपेयर्ड में आपकी कौन सी होंगी, फ्रंटल। दूसरा आप बोलोगे फ्रंटल के बाद में आपका ऑसिपिटल, और ऑसिपिटल के बाद में आप बोलोगे आपका इथेमॉइड, और इथेमॉइड के बाद में आप बोलोगे स्फिनॉइड। ठीक है, तो ये 4 बोन ये हो गई, तो 4 ये और पेयर्ड वाली 4, तो टोटल बोन आपकी क्रेनियल नर्व्स कितनी, क्रेनियल बोन्स कितनी हो गई, 8 हो गई। अब ये क्रेनियल बोन्स आपस में मिलके कंबाइन होके क्या बनाती हैं, तो आप बोलोगे ब्रेन बॉक्स। क्या बनाती हैं, ब्रेन बॉक्स, या इसी को हम बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। इसके अंदर बेटा क्या होगा, तो आप बोलोगे ब्रेन सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब देखिए जब शुरुआत की बात होती है तो यहाँ पर फिजिकल स्पेस प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन के टाइम पे। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे यहाँ पर बेटा आप क्या बोलोगे, कुछ फिजिकल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और इन फिजिकल स्पेसेस को हम बोलते हैं फॉन्टेनेल्स।
क्या बोलते हैं, फॉन्टानेल्स। ठीक है, फॉन्टानेल्स। अब फॉन्टानेल्स क्या होते हैं देखो, तो फॉन्टानेल्स आप बोलोगे क्या होंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे आफ्टर द बर्थ। ये क्या हो जाएंगे, आफ्टर बर्थ फ्यूज्ड हो जाएंगे। और जब फ्यूज्ड हो जाएंगे तो आप बोलोगे यहाँ पर फ्यूज होने के बाद में क्या होगा, तो आप बोलोगे फ्यूज्ड हो जाएंगे, तो आप बोलोगे ये क्या बन जाएंगे, तो आप बोलोगे फॉन्टानेल्स फ्यूज होने के बाद में इनको हम बोल देंगे सूचर। ठीक है, और सूचर जो होते हैं ये वाले ऐसे जिगजैग मैनर में, ये बर्थ के बाद में ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, जो स्पेसेस थे ये फ्यूज हो जाएंगे, तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, सूचर्स। ये देखिए, ये ऐसे जिगजैग मैनर में फ्यूज हो जाएंगी, बोन्स सारी आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो इन्हीं को बेटा हम क्या बोल देते हैं, सूचर्स। तो सूचर्स क्या है, आप बोलोगे ये फाइब्रस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्रेनियल बॉक्स पढ़ लिया। ये आपकी दो बोन है, ये भी ध्यान रखिएगा, इथियोमॉइड और स्फेनोइड। ठीक है, ये दिखती नहीं इधर से, ठीक है, लेकिन होती है प्रेजेंट। क्रेनियल बोन्स के अलावा बेटा नेक्स्ट आप देखोगे जो दूसरा पार्ट था वो था फेशियल बोन का। तो क्रेनियल बोन के बाद में हम पढ़ेंगे फेशियल बोन। फेशियल बोन में आप बोलोगे, देखोगे कौन कौन से स्ट्रक्चर है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो फेशियल थोड़ा सा फेशियल में देखिए, ये आईज हैं यहाँ पर, ये आईज हैं। आईज के पास में आपकी जो है बोन प्रेजेंट होती है दो, जो यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल, तो लैक्रिमल बोन कितनी हो जाएंगी बेटा, यहाँ पर भी पेयर्ड अनपेयर्ड होंगी, ये दो हो जाएंगी येलो कलर से जो हमने बनाया। दूसरा देखिए, इसके बाद में आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी चिक बोन्स। इसी को हम बोलते हैं मलार बोन, या इसी को हम बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, तो ये बेटा कितनी होंगी, तो आप बोलोगे दो। फिर देखिए आप इसके बाद में यहाँ पर आप बोलोगे वोमर वाला पार्ट हटा देंगे, ऊपर का ये नेजल सेप्टम, तो टिप के बिल्कुल सीध में ये बोन कौन सी होगी, वोमर बोन। वोमर कितना होगा, एक। फिर देखिए इधर साइड में वोमर के बेटा दो बोन प्रेजेंट होंगी ऐसे, दो साइड में प्रेजेंट होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर नेजल कॉन्के, इंफीरियर नेजल बोन। और इंफीरियर नेजल बोन कितनी होंगी, तो आप बोलोगे ये दो होंगी। ठीक है, इंफीरियर नेजल बोन कितनी होंगी, दो होंगी। फिर देखिए यहाँ पर आप आओगे तो आपको एक बोन मिलेगा, आपका वोमर तो हो ही गया है, इधर आपको दो बोन मिलेंगी ऐसे, और इनको हम बोलते हैं नेजल बोन। तो नेजल बोन बेटा कितनी हो जाएंगी, आप बोलोगे दो। ठीक है, उसके बाद नेजल बोन के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर कुछ और बोन्स होती हैं, पैलाटाइन बोन। तो यहाँ पर रूफ ऑफ बक्कल कैविटी में हमने पढ़ाया भी था आपको, यहाँ पर ऐसे कट करोगे तो दिखेंगी पैलाटाइन बोन। पैलाटाइन बोन, पैलाटाइन का नंबर कितना है, दो। फिर आप देखिए इधर आओगे अपर जॉ, अपर जॉ ऐसे होता है, अपर जॉ में दो बोन्स होंगी, ये अपर जॉ है, ये अपर जॉ है। तो अपर जॉ को हम क्या बोलते हैं, तो अपर जॉ को हम क्या बोलते हैं, अपर जॉ जो होता है वो आप बोलोगे, उसको हम बोलते हैं मैग्जिला। और मैग्जिला भी कितना होगा, ठीक है, देखिए तो आप बोलोगे मैंडिबल। मैंडिबल का नंबर कितना होगा, एक। तो टोटल अब बोन गिन डालो भाई, दो वाली कितनी है, एक, ये देखो दो, ये देखो तीन,
फिर ये 4, फिर ये 5। ठीक है, कितनी हो गई? 5। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 10, 1 2 3, फिर आप बोलोगे आपका मैक्सिला 4, ये पैलेटाइन 5 और नोजल 6, 12 बोन हो गई है कि नहीं? तो पेयर्ड वाली है आपकी 12 टोटल, और वोमर एक आपका सिंगल है बोन, और दूसरा आप कौन सा बोल रहे हो? मैंडिबल। ये दो हैं, ये सिंगल है, अनपेयर्ड है, बाकी सारी पेयर्ड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। यस सर। ये हमारी फेशियल बोन है, ये आई हो जाएगा। आई को थोड़ा अच्छे से बना लो। डर वर तो नहीं लग रहा है भूत जैसा बन गया? सर तो ये हो गई, स्केलेटन लग रहा है। हाँ स्केलेटल ही तो है। तो ये आपके फेशियल बोन टोटल बेटा कितनी हो गई? 14 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 14। चलो आगे देखते हैं। इन 14 बोन्स के बाद में नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। और नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर आपका जो दूसरी तरफ बोन थी, ये तो हम बता दिए आपको, पूरा स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट बता दिए, उसका स्कल स्केलेटल का 29 बोन्स। अब दूसरा आएंगे वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम, तो वर्टिबल कॉलम में बेटा देखिए कितनी बोन होंगी। तो आप बोलोगे पहला जो होगा उसको बोलते हैं आप सर्वाइकल, सर्वाइकल बोन, यानी कि ये नेक रीजन में होंगी। उसके बाद आप बोलोगे थोरेसिक, और थोरेसिक बेटा जो होंगी आपकी वो थोरेक्स रीजन में होंगी। ठीक है, उसके बाद में आप बोलोगे थोरेसिक के बाद में कौन सी होंगी? तो आप बोलोगे थोरेसिक के बाद में लंबर, और लंबर के बाद में आप बोलोगे कौन सी होंगी? तो आप बोलोगे लंबर के बाद सैक्रल, और सैक्रल के बाद में आप बोलोगे कौन सी होगी? कोसैक्स। ठीक है, तो इनका देखोगे आप नंबर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन स्टेज में कितनी होंगी, और बोलोगे आप एडल्ट में कितनी होंगी। तो देखिए यहाँ पर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बेटा जो सर्वाइकल होंगी ये 7 होंगी, एडल्ट में भी 7 होंगी, थोरेसिक 12 होंगी, यहाँ पर भी 12 वर्टिब्री होंगी, लंबर में आप बोलोगे 5 होंगी, यहाँ पर भी 5 होंगी, सैक्रल में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 4 होंगी, यहाँ पर फ्यूज हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ पर कोसैक्स में आप बोलोगे कितनी होगी? तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका हो जाएगा सॉरी कितना हुआ? 7 12 आपका 19 24 28, ये 5 होगा। ठीक, चलो खैर देखते हैं बाद में। तो ये आपकी 26 हो जाएंगी और ये 33 हो जाएंगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 33, और ये कितनी हो जाएंगी? आपकी 24 हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी बोन्स में। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगी ये 5 और ये 4। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्यूज होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 33 और ये आपका 26 एडल्ट में। तो ये वर्टिबल कॉलम की कहानी हो जाएगी आपकी। अब बेटा वर्टिबल कॉलम के बाद में जब ये वर्टिब्री हैं इनकी बात करोगे तो वर्टिब्री 2 तरीके की होती है। वर्टिब्री 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी देखिए। तो आप एक बोलोगे टिपिकल और दूसरा आप बोलोगे एटिपिकल। तो एटिपिकल में आपकी आती हैं C1 C2 C7, इसको हम बोलते हैं एटलस, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंस। ठीक है, कौन कौन सी है? एटलस, एक्सिस एंड प्रोमिनेंस। बाकी रिमेनिंग जो होती हैं वो एटिपिकल होती हैं। तो आप बोलोगे रिमेनिंग आर टिपिकल। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखते हैं हम इसके बाद में। ये हो गया कहानी वर्टिब्री की। अब वर्टिब्री का स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। देखो एक वर्टिब्री अगर आप लोगे जो है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। जो आपकी टिपिकल वर्टिब्री है उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रम या बॉडी। देखिए इसके बाद में आप बोलोगे ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं,
इसकी होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये आप बोलोगे आपका स्पाइनस प्रोसेस, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूरल स्पाइन। ठीक है, इसके बीच में एक कैनाल होता है, इसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल, और इससे क्या बाहर निकलता है, तो आप बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है। हाँ बेटा, इससे पहले करवाया है ना मैंने पीछे, ये देखो आप, ये वाला पार्ट यहां तक। ठीक है, देख लेना, रिकॉर्डिंग यहां से स्टार्ट। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। तो नेक्स्ट आप बात करोगे इसके बाद में, नेक्स्ट जो आपका है ये आपका हो गया। अब देखो, तीन हमने बताई, C1 का स्ट्रक्चर देखते हैं, एटलस का, एटलस। ठीक है, तो देखो एटलस और C1 C2 सबको देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर आपका ये स्कल है, ये ऑसिपिटल कंडाइल बोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऑसिपिटल बोलेंगे, ऑसिपिटल कंडाइल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप क्या होगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो ये C1 का स्ट्रक्चर है, यहाँ न्यूरल, यहाँ एक ओडोंटॉइड फोसा होता है, ओडोंटॉइड फोसा होता है, गड्ढा होता है। ठीक है, अब इस गड्ढे में बेटा क्या होता है, इसके नीचे जो वर्टिब्री होगी वो आपकी कौन सी होगी, तो आपने भी बताया कौन सी होगी, C2 होगी। तो ये C2 है, ये C1 है, ये C1 ये C2। तो इसमें देखिए यहां से क्या होगा, यहां पर आप बोलोगे क्या होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे एक ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है। कौन सा, ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है। तो ये ओडोंटॉइड प्रोसेस जो होता है बेटा किसमें घुसा होता है, ओडोंटॉइड फोसा में। तो C1 और C2 आपस में कौन सा ज्वाइंट बनाते हैं, तो ये ऐसे रोटेट करता है ऐसे ही। तो इसको आप क्या बोलोगे, C1 C2 को एटलो एक्सियल ज्वाइंट, और इसको हम बोलते हैं नो ज्वाइंट, दूसरे नाम से भी जाना। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ आप, इसके बाद में आप बोलोगे C1 और C2, C1 और ऑसिपिटल कंडाइल, इनके बीच में जो ज्वाइंट होता है, इनके बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं यस ज्वाइंट, नोडुलर ज्वाइंट, ऐसे ऐसे करते हैं ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं यस ज्वाइंट। ठीक है, या और एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट भी बोलते हैं, एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट। एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट। ठीक है, क्लियर है, बताइए, डन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो C1 C2 बता दिए हमने, C3 की बात करते हैं। C3 आपका लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाली जो वर्टिब्री है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो इसका जो ये होता है ना स्पाइन, ये स्पाइनस प्रोसेस, ये लार्जर होता है सबसे, जितनी सर्वाइकल नेक की वर्टिब्री है में सबसे ज्यादा लार्जर स्पाइन यही है। ठीक है, तो एकदम लास्ट में एकदम निकला हुआ हमें दिखेगा, तो आप बोलोगे स्पाइनस है ये। ठीक है, लार्जर स्पाइनस स्पाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा आप क्या बोलोगे, ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका लार्जर है, तो ये आपका C7 हो जाता है, सॉरी C3 नहीं, C7। ठीक है, ये लास्ट वाला C7, तो इसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस वर्टिब्री। ठीक है, C7। तो ये तीनों हो गई, बाकी एटिपिकल का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगर दो वर्टिब्री हैं, देखो ऐसे दो वर्टिब्री एक साथ में, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर इनका अगर आप देखोगे, ये और दूसरा ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप देखो, इन दो वर्टिब्री के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इन दो वर्टिब्री के बीच में आपको देखने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर, ऐसे हम बना लेंगे, ये देखिए आप, तो इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इंटर
वर्टिब्रल डिस्क, यानी दो वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फाइबरस स्ट्रक्चर है, और उसको बोलते हैं एनुलस फाइबरस। क्या बोलते हैं? एनुलस फाइबरस। अब एनुलस फाइबरस जो होता है बेटा ये किसका बना होता है? फाइबर का बना हुआ। दूसरा देखिए यहाँ पर जो सेंटर रीजन में होगा, सेंटर में आप बोलोगे तो सेंटर में आप बोलोगे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस पल्पोसस। और ये न्यूक्लियस पल्पोसस बेटा किसका बना है? तो आप बोलोगे ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो है ये आपका बना हुआ होगा किसका? ये रेमिनेंट स्ट्रक्चर है। रेमिनेंट स्ट्रक्चर है किसका? रेमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ किसका? तो आप बोलोगे नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड का जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, रेमिनेंट स्ट्रक्चर है, उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। अब दूसरा देखिए इनके बीच में एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये जो फैसेट्स हैं इनके बीच में भी एक जॉइंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं जाइगोपोफाइशियल जॉइंट। जाइगोपोफाइशियल जॉइंट, ठीक है, जाइगोपोफाइशियल जॉइंट। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया वर्टिब्री का, आप समझ गए होंगे वर्टिब्री के बारे में, ठीक है। तो टोटल मैंने सब कुछ बता दिया इसमें। अब बेटा देखोगे आप इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। आप बोलोगे नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है आपका रिब्स वाला, तो रिब्स को देखते हैं। ये आपका स्टर्नम है, ये स्टर्नम है। स्टर्नम में आप देखिए ये स्टर्नम वाला स्ट्रक्चर है, ये स्टर्नम बोन है, मानुब्रियम बोलते हैं इसको पार्ट को, इसको बॉडी बोलते हैं, और इसको जिफॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, आपके रिब्स प्रेजेंट होंगी, ऐसे रिब्स प्रेजेंट होंगी। तो आप बोलोगे 1 से लेके 7 तक ये ट्रू रिब्स, ठीक है। फिर आप बोलोगे 1 से लेके 7 के बाद में आपकी इससे जुड़ी हुई ये हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है स्टर्नम के साथ। कौन सा कार्टिलेज होगा? हाइलिन कार्टिलेज। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पीछे से आएंगी 1 2 3, ये एक साथ में जुड़ी हुई, उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। कितना होता है? तो आप बोलोगे कितना होगा फॉल्स रिब्स, तो आप बोलोगे 7 8 9 10, ठीक है। कितना होगा? 8 9 10, ठीक है, 8 9 10 ये वाली होंगी। उसके बाद दो और होती हैं आपकी, ये होती हैं 11 और 12, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। तो इस तरीके से आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं, ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पीछे भी जुड़ी हुई वर्टिब्रल कॉलम से, आगे जुड़ती हैं स्टर्नम से। ये आप बोलोगे केवल 7th वाले से तीनों जुड़ जाते हैं, 8th 9th 10th। तो 8th 9th 10th ये जुड़ जाएंगे, इसीलिए फॉल्स रिब्स बोलते हैं। डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, ये 7th वाली से जुड़ते हैं। फिर 11th और ये पीछे तो जुड़ी होती हैं डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब देखो, अब हम बोलेंगे एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, जो आपका एक्सियल के बाद में एपेंडिकुलर वाला था उसकी बात करते हैं। इसमें सारा हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें आप बोलोगे एपेंडिकुलर वाले में कौन कौन आएगा, तो एपेंडिकुलर वाले में आता है आपका, आप बोलोगे एक पेक्टोरल गर्डिल और दूसरा पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल बेटा जो बना हुआ होता है वो बना होता है स्कैपुला प्लस, दूसरा किससे बना होता है, तो स्कैपुला और किससे बना होता है, तो आप बोलोगे क्लेविकल बोन, कॉलर बोन को हम क्लेविकल बोन बोलते हैं, ठीक है। पेल्विक में आप बोलोगे कॉक्सल से बना हुआ होता है, किससे बना हुआ? कॉक्सल। और कॉक्सल एक जो बोन होता है 3 से बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इस्चियम, ठीक है। तो इलियम इस्चियम तीनों बने हुए होते हैं, इनको बोलते हैं कॉक्सल। अब आगे बढ़ते हैं, ये पेक्टोरल गर्डिल से क्या निकलता है आपका? आर्म्स निकलते हैं। तो देखिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर होगा स्कैपुलर रीजन वाला, ऐसे
यहाँ पर एक कैविटी होता है, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी इसमें होता है स्कैपुला में, या आप बोलोगे पेक्टोरल गर्डल में। यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर लगा होता है, ये बोन में बना रहा हूं, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस बोन। तो बॉल जो होगा आपका, बॉल यानी हेड जो होगा वो ग्लिनोइड कैविटी में होगा, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाएगा। ये ह्यूमरस होगी, ह्यूमरस बोन है। और ह्यूमरस जब आगे जाओगे आप बेटा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा आगे दो बोन और मिलेंगी। एक आपको मिलेगी रेडियल और दूसरी रेडियस, और दूसरी मिलेगी आपको अल्ना। तो अल्ना और रेडियस दो बोन हो जाएंगी। इसके बाद में आप बोलोगे आपकी जो बोन्स होंगी वो कौन सी होंगी, तो रेडियस, अल्ना, उसके बाद होंगी कार्पेल। 1 2 3 4 5, तो ये कार्पल हो जाती हैं। ठीक है, कौन सी होंगी, कार्पेल। और कार्पेल के बाद में कौन सी होंगी, मेटाकार्पेल। तो मेटाकार्पल आपकी 1 2 3 4 5 होंगी मेटाकार्पल। और ये बेटा कितनी होती हैं, तो ये बोलोगे आप 8 होती हैं। ठीक है, ये आपकी, तो ये आप बोलोगे क्या हो जाएंगी, कार्पेल, और ये मेटाकार्पेल। ठीक है, अब मेटाकार्पल से आगे आप बढ़ोगे तो फैलेंजेस होती हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएंगी, फैलेंजेस। ठीक है, फैलेंजेस। तो यहां पर देखिए आप, कार्पेल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। तो टोटल बोन कितनी होगी, ह्यूमरस 2 हो गई दोनों आर्म में, अल्ना 2 हो गई, रेडियस 2 हो गई, कार्पेल आपकी कितनी होगी, 8 8 16 हो गई, मेटाकार्पल आपकी कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर आप हाँ, मेटाकार्पल 10 हो गई, और फैलेंजेस कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 28 हो गई। और ये आपका कितनी है, एक स्कैपुला 2 हो गई, और क्लाविकल ये कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 2। तो टोटल बोन हमारी देखोगे अगर आप आर्म्स में और पेक्टोरल गर्डल को मिला के, तो कितनी हो जाएंगी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 26, और 10 36 और 28 और 36। तो 4 आपका, और ये आपका 5 6 64 टोटल बोन्स हो गई। ठीक है, 4 लिम्स। ठीक है, बोलो समझ में आई बात, बोलो भाई, इतना समझ में। ठीक है, समझ में आ गई सारी बोन्स। आगे बढ़े, यस सर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद में हमारा आएगा जो पेक्टोरल के बाद पेल्विक है। पेल्विक की बात करते हैं, तो पेल्विक में बेटा आप बोलोगे कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो देखिए पेल्विक जो गर्डल है वो किससे मिलके बना होता है, तो हम बोल रहे थे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बना के बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं हमारे पास, ऐसे टेम्परेरी बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्यूबिक बोन थी, और इसके साथ में ऊपर लगी हुई थी इशियम और इलियम। तो तीनों मिलके आप बोलोगे इलियम, इस्चियम, और उसके बाद में आप बोलोगे कौन सी आपकी प्यूबिक। ये तीनों मिलके बेटा क्या बना रही थी, दे फॉर्म द, क्या बनेंगी, कॉक्सल। और कॉक्सल का नंबर 1 और 2 मिला के 2, तो दोनों तरफ 2 हो जाएंगी कॉक्सल। अब देखिए ये जो आपका है, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एसिटाबुलम। जैसे वहां पर था ग्लिनोइड कैविटी, वहीं पे ऐसे यहाँ पर एसिटाबुलम था। और इससे अटैच कौन था, तो इससे अटैच हो रहा था आपका क्या, हेड ऑफ फीमर। तो फीमर का हेड जो है बेटा कहाँ से अटैच कर रहा था, तो आप बोलोगे एसिटाबुलम से अटैच कर रहा था। किससे अटैच कर रहा था, एसिटाबुलम से अटैच कर रहा था। अब स्ट्रक्चर हम देखते हैं जरा लिम्स का। लिम्स में देखिए, ये हमने मान लिया यहाँ पर लिम्स का स्ट्रक्चर है।
ये आपकी बोन हो गई फीमर, लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे ये फीमर हो गया, फीमर। फीमर के बाद में आप बोलोगे ये होता है पटेला, नी कैप बोलते हैं इसको। और पटेला के बाद में बेटा आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे दो स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये आप बोलोगे पटेला के बाद में आपका कौन सा होगा, तो ये वाला जो है ये आप टीबिया बोलोगे, और ये बोलोगे फिबुला। तो ये कौन सी है, टीबिया। फिर देखिए आप इसके बाद में, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपकी जो बोन्स होंगी उनको आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे टॉर्सस। और टॉर्सस के आगे बढ़ोगे तो कौन सी होंगी, तो आप बोलोगे टॉर्सस के आगे होंगी आपकी मेटाटॉर्सस, मेटाटॉर्सल, ठीक है। टार्सल लिख लो, ठीक है, टार्सल और मेटाटार्सल। फिर आगे बढ़ोगे तो इसके बाद फैलेंजेस होंगी, एक दो ऐसे, फिर एक दो तीन, एक दो तीन ऐसे। तो ये कितनी हो जाएंगी बेटा, तो आप बोलोगे ये हो जाती हैं आपकी फैलेंजेस। फैलेंजेस कितनी हो जाएंगी, 28 दोनों में। मेटाकार्पल मेटाटार्सल कितनी हो जाएंगी, तो आप बोलोगे 10। टार्सल कितनी हो जाएंगी, आप बोलोगे 14। फिबुला कितनी हो जाएंगी, 2। टीबिया कितनी हो जाएंगी, 2। पटेला कितनी हो जाएंगी, 2। फीमर कितनी हो जाएंगी, 2। ठीक है। तो अगर सारी टोटल बोन मिला दोगे आप, तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 64 उधर थी और 126 थी टोटल। तो 126 में से आप निकाल दो 64, तो आपका ये कितना बचेगा, 2। और ये आपका कितना हो गया, क्या नाम है इसका, 62। हाँ 62, ठीक है। तो टोटल अगर बोन जो होंगी वो कितनी, 62 इधर होंगी, 64 उधर होंगी। तो टोटल मिला के हम बोल सकते हैं कि 206 बोन्स यहाँ पर हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगी। आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बोन्स के नंबर याद रखना है, पोजीशन कहाँ पे कौन सा है वो याद रखना है, ठीक है। नहीं तो है तो बहुत कुछ बोन में पढ़ाने को, हम बहुत दिन तक पढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आपका क्लियर हो गया ये स्केलेटल सिस्टम। अब बेटा ज्वाइंट्स की बात करते हैं। ज्वाइंट्स फटाफट मैं भी देखो कंप्लीट कर रहा हूँ। ज्वाइंट्स में आप बोलोगे कौन कौन से, तो एक बोलोगे आप परमानेंट होते हैं, वो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। फिर एक होते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और तीसरे होते हैं उनको बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। सॉरी, साइनोवियल, या बोलोगे आप फ्रीली मूवेबल, कैसे होते हैं, फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में आप देखोगे ये बेटा कैसे होते हैं, स्लाइटली मूवेबल, ये स्लाइटली मूव करते हैं। और फाइब्रस में आप बोलोगे नॉट मूवेबल, इमूवेबल है ये, नॉट मूवेबल मतलब इमूवेबल है, ऐसे लिख लेते हैं इमूवेबल, कभी मूव ही नहीं करते हैं। अब देखो तीनों के एग्जांपल में हम देखो क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लेना पड़ेगा स्लाइड। चलो इस वाली पे बता देते हैं, पहली वाली पे, ठीक है। इसमें भी तो जगह नहीं, नए लेना पड़ेगा, चलो ऐड कर लेते हैं इसमें। ज्वाइंट्स, अरे टेंशन मत ले पागल लड़की, टेंशन नहीं लेना है, हम बोल तो रहे हैं हो जाएगा, क्यों परेशान। कब है बायो का आपका एग्जाम बताओ, बताओ गुरप्रीत, कब है बेटा एग्जाम, कब है आपका। बायो का एग्जाम का डेट आया कि नहीं आया अभी।
अच्छा फिर जल्दी खत्म कर दो, बहुत टेंशन। 10 से शुरू है, 16 को है, ठीक है, करवा देंगे करवा देंगे। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट टॉपिक दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक जो है आपका जॉइंट्स, टेंशन मत लो, हो जाएगा। जॉइंट्स, तो जॉइंट्स में देखते हैं क्या है। तो जॉइंट मैंने पहला जो बताया उसको बात करते हैं हम लोग, ई मूवेबल जॉइंट, यानी कि जो मूव नहीं करता, ई मूवेबल जॉइंट, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं क्या, तो ये आप बोलोगे आपका फाइबरस जॉइंट। अब इसमें एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया फाइबरस जॉइंट, सूचर जो बोन थी वो, गम और टीथ वाला जॉइंट, ठीक है, वो जॉइंट गम टीथ वाला जॉइंट। अब दूसरा देखिए आपका, तो आप बोलोगे स्लाइटली मूवेबल वाला है, खत्म ही है ये चैप्टर बेटा, स्लाइटली मूवेबल वाला है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्टिलेजिनस जॉइंट। और इसमें देखो एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, तो इसके एग्जांपल जो है आपके हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अलावा बेटा और कौन सा था, तो आप बोलोगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अलावा आपको जो आपका जैगोपोफाइशियल था, ठीक है, जैगोपोफाइशियल के बाद में आप बोलोगे तीसरा जो था स्लाइटली मूवेबल, वो कौन सा था, प्यूबिक सिम्फाइसिस, कौन सा होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। ये कहानी हो गई आपका स्लाइटली मूवेबल वाले की। अब आप बोलोगे स्लाइटली मूवेबल के बाद में तीसरा देखते हैं कौन सा, तो आप बोलोगे स्लाइटली मूवेबल के बाद में फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल में आप बोलोगे क्या होगा, तो फ्रीली मूवेबल में एकदम जो मूव कर सकते हैं उनको फ्रीली मूवेबल बोलते हैं। तो फ्रीली मूवेबल में आपके पास जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो देखिए साइनोवियल जॉइंट में बेटा पहला जो आपका आ जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में देखिए क्या होगा, जैसा कि एग्जांपल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ह्यूमरस वाला और ग्लिनोइड कैविटी वाला जो स्कैपुला में प्रेजेंट थी। तो ऐसे ये आपका क्या होगा, ऐसे आपका एक सॉकेट बना हुआ होगा बॉल एंड सॉकेट में, तो इसमें एक जो हेड होगा आपका बोन का वो फंसा हुआ होगा, तो ये मल्टी डायरेक्शनल होगा, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो एक ये हो गया। दूसरा बॉल एंड सॉकेट वाला कहाँ होगा, तो आप बोलोगे फीमर और एसिटाबुलम। तीसरा कहां पर होगा, तो आप बोलोगे तीसरा वाला एग्जांपल है आपका इंकस, बोन की ईयरोस्किल और आपका स्टेप्स, इनमें भी होता है। तो तीन एग्जांपल मैंने बता दिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। दूसरा देखिए, आप बोलोगे पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट को हम बोलते हैं रोटेशनल जॉइंट, रोटेशन करता है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये वाला है कि नहीं, रोटेशन कर रहा है कि नहीं, तो आप बोलोगे किसके बीच में, ऑसिपिटल और किसके बीच में, ऑसिपिटल एंड आप बोलोगे आपका C1 यानी कि एटलस के बीच में। तो एटलस और इसके बीच में होगा ज्वाइंट। दूसरा देखिए पायोट, रेडियो अल्नर, तो रेडियो अल्नर वाला ये है, रेडियो अल्नर वाला ज्वाइंट, ठीक है, ये रेडियो अल्नर ज्वाइंट है, पायोट ज्वाइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में, तो आप बोलोगे अगला जो हमारा पार्ट है वो बेटा कौन सा है, तो आप बोलोगे पायोट के बाद में हिंज जॉइंट, नंबर 3 वाला हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है आपका वो देखते हैं। तो पहला आप बोलोगे हिंज जॉइंट में, हिंज जॉइंट में जब जाओगे आप तो आपको मिलेगा क्या, तो आप बोलोगे हिंज जॉइंट में आपको मिलेगा, हाँ, मैलियस और इंकस, इनके बीच में जो होगा मेलियस एंड इंकस के बीच में। फिर आप बोलिए हिंज जॉइंट के बाद इसके बाद में क्या होगा आपका, एल्बो जॉइंट, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, तो एल्बो जॉइंट भी हो गया। नी जॉइंट, उसके अलावा बोलोगे नी के अलावा और कहां पर, तो इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये सारे एग्जांपल हैं, ठीक है।
एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ज्वाइंट हो गए। तो 3 ये ज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं आप, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट हुए, आपका एलिप्सॉइडल ज्वाइंट हुए, है ना, ये सब होते हैं, लेकिन वो सब नहीं पूछता आपसे। 3 ये सबसे ज्यादा पूछता है, बॉल एंड सॉकेट, पायोड ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं, डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। चैप्टर समझ लो खत्म कर दिया हमने बस। तो आप बोलोगे इसके बाद में क्या है, डिसऑर्डर्स। पहला डिसऑर्डर आप बोलोगे आर्थराइटिस, तो बोलोगे आर्थराइटिस। तो इसमें बहुत सारे तरीके के आर्थराइटिस होते हैं, उसी में एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कौन सा होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कौन सा होता है बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखिए क्या होगा, तो साइनोवियल ये जॉइंट होगा आपका, जॉइंट के पास में आप देखोगे तो यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब इनमें होता है क्या है, आईजीएम डिपोजिशन होने लगता है, आईजीएम एंटीबॉडी बनने लगती है, और ये इस रिसेप्टर के अगेंस्ट जाके ऐसे पूरी इकट्ठा हो जाती है। अब इकट्ठा हो जाती हैं तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है। तो आप बोलोगे इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट होने लगता है, और यही फिर पेन कॉज कर देता है, प्रॉब्लम कर देता है। तो यही इसी को हम बोलते हैं आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस, ठीक है। और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। और भी होते हैं, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस होता है आपका, ग्वाइट होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ठीक है, आर्थराइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। बस आप इतनी बात याद रखो। दूसरा देखते हैं, आर्थराइटिस के बाद में एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में देखिए बेटा, ये बोन है, स्पेशली फीमेल्स में। तो फीमेल्स में आप बोलोगे ईस्ट्रोजन जो होता है वो निकलता है, और ईस्ट्रोजन जब होता है आफ्टर मीनोपॉज, ये तो हो जाता है बंद। अगर मीनोपॉज हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीज हो गई, बंद हो गई, तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बंद हो जाएगा तो ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन इंक्रीज करवाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो इसमें क्या होते हैं, पोर्स बनने लगते हैं, ठीक है। और पोर बनने लगते हैं तो ये फर्जाइल हो जाता है, मतलब टूट जाएगा तुरंत। टूट जाएगा कि नहीं, ये टूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। या डीमिनराइजेशन होने लगता है, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरोसिस, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम जो होगा बोन का, आप बोलोगे डीमिनराइजेशन, या आप बोलते हो क्या बोलते हैं उसको, रेजोल्यूशन, ये सब होने लगता है, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में एक होता है आपका स्प्रेन। तो स्प्रेन हम बोलते हैं अगर एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट हो गई, बहुत ज्यादा खींच लिया गया है, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, तो आप इसको क्या बोलोगे, एक्सेसिव पुलिंग अगर हो गई लिगामेंट की तो उसको स्प्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, आप देख लेना, एनसीईआरटी लेवल के जितने डिसऑर्डर्स हैं वो आप लोग जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई बचा हुआ है, एक ग्वाट होगा। ग्वाट में क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है आपका जो इकट्ठा हो जाता है क्रिस्टल्स यूरिक एसिड के, ठीक है। तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स इकट्ठा हो जाएंगे उसमें हम ग्वाट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्वाट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर में खत्म कर लिया है, आप लोग जश्न मनो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 12th का सिलेबस हम लोग नेक्स्ट अगले वीक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले क्या करवाना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्या करवाना है बताओ, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। कौन सा चैप्टर है बताओ, बायोडाइवर्सिटी 15। क्या नाम क्या है बेटा, नाम बताओ कंजर्वेशन। क्या नाम है चैप्टर का, बता दो मुझे, तो मैं थोड़ा उसको देखना पड़ेगा ना सर वो। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जस्ट होल्ड इट। पेज नंबर 258। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ना, यस ठीक है, सर। ठीक है, करवा देंगे, अगली क्लास से स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा सर छोटा आप सा है। कल एक्स्ट्रा क्लास लेकर इसको खत्म करा दो। कल एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म करवा दें। यस सर।
कल एक्स्ट्रा क्लास सर कल टेस्ट मत लो ना, वो तो 3 घंटे का होता है। यस ठीक है, सर। आप लोग दिव्या मैम से बहुत बात करो। टाइम कम है और ये 3 घंटे और ऐसे अच्छा चले जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दिव्या मैम से बात कर लो आप लोग, ठीक है। अगर दिव्या मैम कहेंगी तो हम क्लास देखेंगे, टाइमिंग हम डाल देंगे, ठीक है। ग्रुप पे हम टाइमिंग बता देंगे तो आप लोग आ जाना, सब लोग करवा देंगे। लेकिन अभी मान के चलो आप, हम वही करीब करीब 3-4 बजे से ही ले पाएंगे, ठीक है, 3 या 4 बजे से ले लेंगे, ठीक है। टाइम डिसाइड नहीं है लेकिन ले लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। एक बार दिव्या मैम से आप लोग बात कर देना, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा आपको, ज्यादा बड़ा नहीं, एक क्लास में हो जाएगा ये, ठीक है। ओके सर, ओके। जो आप चैप्टर बोल रहे हो ये एक क्लास का ही है बस, ज्यादा नहीं है, मैं देख लिया हूँ, है ना। हो जाएगा, जल्दी से करवा देंगे आपको, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, हाँ हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा एक क्लास में, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर है ना, पूछ लेना फिर मुझे, मतलब मैं बात कर लूंगा मैम से, आप बात कर लेना, एक बार बोल दो मैम को आप, ठीक है। ठीक है सर मैम। आप थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब जो जो आ सकते हैं क्वेश्चंस वो भी बता देना। इसमें ना बायोडाइवर्सिटी वाले में ना, सर सब में ही बता देना। ठीक है, अभी लेकिन टाइम है, क्यों इतना परेशान हो? सर टाइम नहीं है ना, 7 तारीख को प्रैक्टिकल